औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे आज कंट्रास्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लिंकिंग वर्ड्स फॉर कंट्रास्ट और कंट्रास्ट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट शोज कंट्रास्टिंग आइडियाज़। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ क्या होते हैं? ऐसी दो बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, लेकिन हम उनको किसी न किसी तरीके से आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हों उस वर्ड को लगा के। जब वो दो अलग चीज़ें आपस में जुड़ती हैं उस वर्ड की मदद से, तो वो वर्ड कहलाता है कंट्रास्ट वर्ड, यानी से दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया है। दीज इंग्लिश लिंकिंग वर्ड्स कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी ये वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश की उन दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। लिस्ट ऑफ कंट्रास्ट वर्ड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम दो सेंटेंसेस के बीच में लगाते हैं, जैसे ऑल्दो है, इवन दो है, येट है, हाउ एवर है, इन स्पाइट ऑफ, वाइल, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, बट, डिस्पाइट। और इनकी जो है ना, मैंने मीनिंग्स नेक्स्ट जो अभी आपको स्लाइड नज़र आएगी उसमें मैंने मीनिंग्स दिए हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको ऑल्दो और दो में फ़र्क का नहीं पता चलता, येट, बट, डिस्पाइट, इन स्पाइट में फ़र्क का पता नहीं चलता। जो जब आपको इसके मीनिंग्स आते होंगे ना, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इन कंट्रास्ट वर्ड्स को यूज़ करोगे फॉर लिंकिंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यहाँ आपको पिक्चर में लड़की नज़र आ रही है एंड शी इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी सैड। तो हम देख लेते हैं ये क्या कह रही है। आई हेल्प्ड हर, एक सेंटेंस हो गया। येट शी बिट्रेड मी, फिर भी मैंने उसकी मदद की, फिर भी, जबकि येट को हम करेंगे फिर भी, इसलिए भी मैंने उसकी मदद की या फिर भी मैंने उसकी मदद की, हालांकि उसने मुझे क्या किया था, मुझे धोखा दिया था, फिर भी मैंने उसकी मदद की। तो ये देखें, अब दो जुमले अलग अलग हैं। आई हेल्प हर, शी बिट्रेड मी, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और उनको जोड़ने के लिए हमने कंट्रास्ट वर्ड येट को इस्तेमाल किया है। इनको और क्लियरली समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ लिंकिंग वर्ड्स ऑफ कंट्रास्ट जो है ना, या वर्ड ऑफ कंट्रास्ट या लिंकिंग वर्ड्स जिनको कहा जाता है, मैंने उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। थोड़े से ऊपर नीचे हैं, इसके लिए सॉरी, ज़रा खुद से देख लीजिएगा। ऑल्दो मीन्स अगरचे, रादर मीन्स बल्कि, अप अगेंस्ट के ख़िलाफ़, वेयर एज जबकि, येट अभी तक, बाय कंट्रास्ट बरअक्स, इसके बरअक्स, यानी ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब या दूसरी तरफ, बंदा कहना है दूसरी तरफ अगर मैं देख के बात करूँ तो, कन्वर्सली, ऑन द कंट्रास्ट, बाय कंपैरिजन और कॉन्ट्रेरली, ये सब बरक्स 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 में ही आते हैं, यानी इसके बरक्स आप इनमें से कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हो विद द सेंस ऑफ सेंटेंस। और हाउ एवर होता है अलबत्ता, इंस्टेड होता है बजाय, मीनवाइल होता है इस दौरान, नेवरथलेस होता है इसके बावजूद, बट लेकिन होता है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, ऑन द कंट्रास्ट भी बरअक्स के लिए बोला जाता है, कंपेयर टू मुकाबले में बोला जाता है, और इंस्पाइट इसके बावजूद, या डिस्पाइट इसके बावजूद, ये हम इन सेंसेस में यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इस तरह करके हम यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हम इनकी सेंटेंसेस की जो है एग्जांपल्स की तरफ, ताकि इसको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन वर्ड्स के मीनिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। द ऑपोजिशन ऑफ डिसिमिलैरिटी ऑफ थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड, सेंटेंस में जिस किस्म की भी ऑपोजिशंस होती हैं या डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, यानी जो चीज़ आपस में नहीं मिल रही होती, या जो भी ऑपोजिशन बात या मुखालफत की बात की जा रही होती है ना, उसके कंपैरिजन में इट शोज़ हाउ वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर। बताया जा रहा होता है कि एक इंसान या कोई जगह या कोई चीज़ दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, तो इसी को लिंक किया जाता है। मैं यहाँ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ। माइकल इज़ रिच बट एलेक्स इज़ पुअर। तो इसमें देखें, रिच और पुअर है, यहाँ कंपैरिजन दिया जा रहा है अमीर गरीब का। माइकल इज़ रिच, हाउ एवर एलेक्स इज़ पुअर। अब यहाँ हाउ एवर इस सेंटेंस को बिल्कुल चेंज कर देता है। यहाँ पर क्योंकि अलबत्ता करके बात की गई है, ऊपर लेकिन करके बात की गई है, तो आपके बोलने के अंदाज हैं ये, ठीक है ना। कि अगर एक जगह बंदा कह रहा है भाई माइकल अमीर है लेकिन एलेक्स तो गरीब है, अब दूसरे में कह रहा है माइकल अमीर है अलबत्ता एलेक्स मतलब गरीब है, यानी थोड़ा सा गरीब है, यानी आप उसके लिए हमदर्दी रखते हो। माइकल इज़ रिच हाउ एवर एलेक्स इज़ पुअर, यहाँ भी सेम बात है, माइकल इज़ रिच एलेक्स हाउ एवर इज़ पुअर।
अब उसका मुकाबला किया जा रहा है यहाँ पर कि माइकल रिच है और एलेक्स जो है हाँ थोड़ा सा गरीब है। माइकल इज़ रिच, ऑन द अदर हैंड एलेक्स इज़ पुअर। अब माइकल इज़ रिच जबकि दूसरी तरफ देखा जाता तो एलेक्स जो है वो एक पुअर इंसान था। अब यहाँ पर फिर अंदाज बदलता जा रहा है। देखिए हम एक ही सेंटेंस को लिंक कर रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रास्ट वर्ड्स। अब देखिए ऑन द अदर हैंड हो गया, बाय हो गया, इन कंट्रास्ट हो गया, बाय इन कंट्रास्ट इकट्ठा हो गया, वाइल हो गया, वेयर एज हो गया, एंड अपोज टू हो गया। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, तरतीब चेंज कर रहे हैं, हम ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट्स की और बोलने के अंदाज को तब्दील किया जा रहा है। तो यही इस लिंकिंग वर्ड्स का कमाल है कि आपने उस लिंक वर्ड को रखना कहाँ है, आपने शुरू में रखना है, एंड में रखना है, आपने किस तरह जुमले को बोलना है। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसको थोड़े से समझने की ज़रूरत है। अब इसमें हमने सिमिलैरिटी भी बता दी और हमने ऑपोजिशन यानी डिससिमिलैरिटी भी बता दी और ऑपोजिशन बता दी है, मुखालिफ होके भी बता दिया है और बुरे अंदाज से और अच्छे अंदाज में उसको जो है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ भी बता दिया है। तो यही कंट्रास्ट वर्ड का कमाल है। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं। आई एम वेरी हंग्री, द फ्रिज इज़ एम्प्टी। द फ्रिज इज़ एम्प्टी अगर अकेला बोलें तो कोई सेंस नहीं बनता। आई एम वेरी हंग्री तो आगे भी हमें समझ नहीं आती आगे क्या वर्ड बोलना है। आई नीड फूड या आई वॉन्ट टू ईट ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दो अलग जुमले हैं जिनको बट की वजह से एक जुमला बना दिया गया है। डिस्पाइट, अब देखें यहाँ कंट्रास्ट वर्ड को सबसे शुरू में रख दिया गया है। ऑल हर फॉल्स एवरीबडी लाइक्स हिम, उसके सारे फॉल्स के बावजूद, उसकी सारी बुराइयों के बावजूद लोग उसे पसंद करते हैं, हर कोई उसे पसंद करता है। जैक इज़ कम्प्लीटली क्या है, हिज फादर अनलाइक हिज फादर, अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑल दो ही स्पीक्स सेल्डम, वो बहुत कम बोलता है बेशक, या ऑल दो हम कह सकते हैं अगरचे या बेशक वो बहुत कम बोलता है। ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जब भी वो बोलता है बड़ा समझदारी वाले अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं। शी इज़ वेरी फ़नी, वो बहुत फ़नी है। वेर एज ही इज़ बोरिंग, लेकिन उसको देखो तो वो तो बोरिंग है, यानी एक लड़की और लड़के के बीच में कंट्रास्ट किया जा रहा है। यू डोंट नीड टू गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। अब अगले सेंटेंस में देखें, येट बिल्कुल एंड में चला गया कंट्रास्ट वर्ड। ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही लगे, बस आपने सेंस समझना है। वी हैवेंट फिनिश्ड ईटिंग द वाटरमेलन येट, हमने अभी ख़त्म नहीं किया खाना वाटरमेलन। देखिए तो अभी को हम लास्ट में ले गए हैं। दे लेफ्ट देयर टास्क अनफिनिश्ड, ठीक है। व्हाट हैड बीन अरेंज्ड, अब यहाँ पर हमने फिर जो है ना डिसिमिलरिटी बता दी है कि कॉन्ट्रेरी टू व्हाट हैड बीन अरेंज्ड, जो हमारा आपस में डिसाइड हुआ था उस हिसाब से इन्होंने काम अभी तक ख़त्म नहीं किया। नॉट विथ स्टैंडिंग द बैड वेदर दे वेंट फॉर अ वॉक, इसके बरक्स के जो है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बरक्स के मौसम ख़राब है, बहुत ख़राब वेदर है, लेकिन फिर भी वो वॉक पे चले गए हैं। इवन दो आई एम टायर्ड, मैं बेशक थका हुआ हूँ, अगरचे मैं थका हुआ हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप, फिर भी मैं सोना नहीं चाहता। इन स्पाइट ऑफ बींग इंसल्टेड, बेइज्जती के बावजूद, इन स्पाइट, ठीक है। ही मैनेज टू कीप हिज टेम्पर, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल रखा। तो ये बड़े मज़े के सारे वर्ड्स हैं, इनको अगर आप समझ जाए ना इनकी मीनिंग्स को कि कहाँ हमने किस सेंस में इनको बोलना है, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये अच्छे से समझा सकूं कॉन्ट्रास्ट वर्ड, लेकिन आप इसमें कोई 5-6 ऐसे वर्ड्स हैं जैसे डिस्पाइट है, इंस्पाइट है, ऑल्दो है, वेयर एज है, येट है, बट है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादा जो है ना रिपीट होते हैं। मैं इंशाल्लाह इंग्लिश और हेड में से भी जो ये फोकस लैंग्वेज है तो वो भी अपलोड करूँगी, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी थे कि उसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे देना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। इसमें मैंने कल क्लियरली आपको थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन आपकी थोड़ी दूर करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।